सलोम सभी को, आप सबका स्वागत है प्रियो। आज के इस नए वीडियो में हम प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में हैं। यहाँ पर जब हम 6वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ जो एक पुस्तक है जो मुहर बंद था, जिसमें 7 मुहर लगाया गया था, और उस पुस्तक को जब यीशु मसीह ने अपने हाथ में लिया तो उसको एक एक करके उन मुहरों को खोलता है। तो यहाँ पर जब 6वें अध्याय में हम देखते हैं तो जब एक एक मुहरों को खोलता जाता है तो उसके अंदर फिर क्या होता है, वहाँ का दृश्य है, उसको हम देखते हैं आगे। यहाँ 6वां अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो प्रियो, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक सफ़ेद घोड़ा है। सफ़ेद रंग जो है विजय का, पवित्रता का या यात्रा करने के लिए इन सब चीज़ों का निशानी होता है। और वो जो धनुष लिया हुआ है वो बिना तीर के धनुष है, मतलब वहाँ पर एक शांति का प्रतीक दिया गया है। उसके पास मुकुट, मतलब उसके पास अधिकार है और वो विजय पा रहा है। तो ये चारों चीज़ उसके अंदर था, लेकिन ये जो है कोई शांति का दूत नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह नहीं है जो आ रहा है, परंतु ये एक एंटी क्राइस्ट की निशानी है, जिसको हम आगे जब मुहर को खोलते जाएंगे तो क्लियर हमको समझ में आएगा। तो ये जो है सफ़ेद घोड़ा में विराजमान होकर एंटी क्राइस्ट आ रहा है। दूसरा, जब हम 3 और 4 पद को पढ़ते हैं, जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो जब दूसरी मुहर खोला गया तो वहाँ पर लोगों के बीच में जो लाल रंग के घोड़े में सवार होकर आ रहा है, उसका कहने का मतलब है एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि वो जो है पृथ्वी पर से शांति को ख़त्म कर दे, शांति उठा ले, और एक दूसरे को मारेंगे, क्रूरता पूर्ण एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, एक दूसरे का गला काटने वाले होंगे। जैसा हम मत्ती 24 अध्याय उसके पद 3 से 5 में पढ़ते हैं और 7 से 8 में पढ़ते हैं, वो घटना यहाँ पर होगा। तो मेरे प्रियो, बहुत ही क्रूरता के साथ यहाँ पर एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाएगा। और ये घटना जो है कलीसिया उठाए जाने की बात होगी, तो कलीसिया को और कलीसिया वालों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है इजरायली लोग और जो संसार में बचे रहेंगे उन लोगों के साथ होगा। तो जो सफ़ेद घोड़ा में सवार होकर आ रहा है, उसका कहने का मतलब है वो इजरायली लोगों को उनका मंदिर बनाकर देने के लिए उनको वादा करेगा, और तब इजरायली लोग जो है उसको अपना मसीहा मानने लगेंगे, और मसीहा मानने के कारण उसके अधीनता में हो जाएंगे, और वो जो है इन पर राज्य करेगा और उन पर अत्याचार करेगा। तीसरी मुहर को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर 5 पद में जब तीसरी मुहर खोली गई तो मैंने देखा एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में शब्द सुना, दिनार का सेर भर गेहूँ और दिनार का सेर भर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। कहने का मतलब है काला रंग जो है मौत, सजा, अकाल, विनाश, ये सब चीज़ों को दर्शाता है। तो जब युद्ध होगा, वहाँ पर लड़ाई होगा, मार काट होगा, क्रूरता से व्यवहार होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अकाल पड़ेगा, और अकाल पड़ने के कारण लोगों में भूखमरी और गरीबी आ जाएगी, भोजन नहीं होगा। तो जो 1 दिनार होता है इजरायली लोगों की, वहाँ पर दिनार चलता है, तो उनका 1 दिन भर की कमाई होता है 1 दिनार। तो वो चीज़
यहाँ पर लिख रहा है यूहन्ना, अपने कमाई को व्यर्थ मत करना, क्योंकि ऐसे समय आएगा कि वहाँ पर भूखमरी और अकाल होने वाला है। उस समय युद्ध के कारण जो है अकाल आएगा और खाने पीने के लिए लोग तरसेंगे। दाखरस और तेल की हानि मत करना, मतलब ये अमीर लोगों का खाना है। ऊंचे लोग, अमीर लोग जो है अच्छे अच्छी चीज़ खाते हैं। ज़्यादा धनवान लोग पैसा बचा कर रख लेंगे और वो लोग पूरा दिन खाना खा सकते हैं, लेकिन जो गरीब है वो लोग भूखे मरेंगे और उस समय अकाल के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। जब चौथी मुहर खोली गई तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा, उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तो यहाँ पर जब चौथा मुहर खोला गया, पीला घोड़ा मृत्यु उसका नाम है और उसके पीछे अधोलोक चलता है। पहले मसीह विरोधी आएगा, उसके बाद अशांति फैलाएगा, फिर लड़ाई होगा, फिर अकाल होगा, फिर मृत्यु होगा। 1/4 पृथ्वी के लोग जो है वो सब मर जाएंगे, बीमारी के कारण, अकाल के कारण, युद्ध, इन सब चीज़ों के कारण जो है 1/4 लोग जो है नष्ट हो जाएंगे। तो इतना भयंकर समय आने वाला है। कलीसिया उठाए जाने के बाद जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो 3.5 साल वो शांति वार्ता करेगा और 3.5 साल बहुत क्रूरतापूर्वक वहाँ पर व्यवहार होगा। जो लोग सोचे नहीं हैं, जो लोगों ने कल्पना नहीं किया है, विचार नहीं किया है, ऐसी ऐसी चीज़, ऐसे ऐसे विपत्ति और दंड वहाँ पर आने वाली है। इसलिए मेरे प्रियो, तैयार रहिए, सावधान रहिए। जब हम देखते हैं 9वें पद में 5वीं मुहर खोली गई तो वेदी के नीचे उसके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया, और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगीदास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। तो 9 से 11 पद में हम 5वें मुहर खोले जाने की घटना को देखते हैं। ये वो लोग हैं जो मारे गए हैं, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, गवाही दिया, उनके कारण ये लोग सताए गए और जान से मारे गए। मसीह विरोधी इनको मारेगा, एंटी क्राइस्ट। उस समय जब एंटी क्राइस्ट रहेगा उस समय भी कुछ लोग जो है प्रचार करेंगे, गवाही देंगे, तो उन लोगों को मसीह विरोधी जो एंटी क्राइस्ट है वो मरवा डालेगा। तो इनको अपने आप को मसीहा बताएगा, जो एंटी क्राइस्ट है वो मैं मसीहा हूँ, ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा। इसलिए उनकी आत्मा विनती करता है, हमारे वध का बदला कब लोगे करके। जब संख्या पूरा होगा तब आ सकते हैं करके वहाँ पर एक वादा दिया गया है। उस समय विज्ञान भी अपना प्रमाण देगा कि क्यों कलीसिया उठाया गया और कलीसिया कहाँ गया। लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोग दूसरे ग्रह में चले गए हैं, एलियन आकर उनको उठा कर ले गए, कुछ चीज़ खींच लिया या कुछ चुंबक लोगों को खींच लिया। ऐसे बहुत सारे गलत रीज़न बता करके लोगों को भरमा देंगे। आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है और ये सब चीज़ का नींव अभी तैयार हो रहा है। लोग एलियंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और उस पर विश्वास भी करने लगे हैं कि एलियन बहुत जल्दी इस धरती पर आने वाले हैं और वो जो है बहुत सारे लोगों को उठा कर ले जाएंगे करके। और उस समय पवित्र आत्मा नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, इसलिए उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। तो ताकि पवित्र वचन पर प्रचार करे और वचन को अंगीकार करे, उस समय लोग जो है विश्वास अभी बताने से विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उस समय विश्वास करना बहुत कठिन होगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत दुखों में से गुजर करके वो लोग विश्वास करेंगे। और उस समय एक ऐसा नया धर्म शुरू होगा जो एंटी क्राइस्ट शुरू करेगा और सब लोग उसके पीछे चलेंगे। एक ही धर्म होगा, एक ही देश होगा, एक ही करेंसी होगी और एक ही सरकार होगा।
जो पूरे वर्ल्ड पर राज करेगा। ये समय बहुत जल्दी आने वाला है, जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद आएगी। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर जो चीज़ बताया हुआ है वो एक एक करके मुहर खुलते जाएगा और ये सारी घटना होती जाएगी। जब छठवीं मुहर खोली गई तो मैंने देखा एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने सरक जाता है। हर एक पहाड़ टापू अपने स्थान से टल गया। जब पृथ्वी के राजा और सरदार, प्रधान, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुंह में से सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। तो जब छठवीं मुहर खोली गई तो यहाँ पर एक अजीब सी घटना हुआ, एक भूकंप हुआ। ये भूकंप सिर्फ पृथ्वी पर नहीं परंतु पूरे नवग्रह है वो सब नवग्रह में आया है। ये भूकंप जो होगा छठवें मुहर खुलने के बाद वो केवल पृथ्वी पर नहीं आया परंतु पूरा नवग्रह है उस पर भी आया है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ये तीनों को उस समय के लोग जानते थे। आज से 2000 साल पहले जब यूहन्ना लिख रहा था तो लोग केवल तीनों ग्रह को वो जानते थे, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा को। लेकिन आज हमको नवग्रह और बहुत सारे ग्रहों का जानकारी विज्ञान ने ढूंढ लिया है। तो बाकी ग्रह की जानकारी उस समय नहीं थी, लेकिन ये जो है पूरे ग्रह पर आया। तारे टूटकर गिर रहे हैं, पूरी पृथ्वी अपने स्थान से इधर उधर हो गया है, टकरा गया है, बुरा हाल हो गया है, हिल गया है। लोगों को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, किसके कारण हो रहा है। तो इसलिए वो लोग जो है विनती कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं कि हम पर गिर पड़ो ताकि हम उस प्रकोप से बच जाएं करके। तो यहाँ पर मत्ती 24 और उसके 15 से 27 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ एक घटना लिखा हुआ है, वो सारी घटना इसी समय होगा। मत्ती 24 और उसके 15 से 27 में यहाँ पर जो घटना लिखा हुआ है वही घटना उस समय होगा जो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया है, वो छठवीं मुहर खोलने के बाद होगा। तो इसलिए मेरे प्रियो बहुत भयंकर है। उस समय के लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को और जो सिंहासन में बैठा परमेश्वर है उसके न्याय को, उसके जो दंड का प्रकोप है उसको लोग सह नहीं सकेंगे, क्योंकि पाप और उस एंटी क्राइस्ट के प्रभाव के कारण दुनिया और संसार उस समय इतना प्रभावित हो चुका रहे